बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 7 जनवरी से कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू कर दिया है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सेंसस 2 स्टेजेस में कवर किया जाएगा। पहले स्टेज में बिहार में कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं उनकी संख्या गिनी जाएगी। वहीं दूसरा फेज मार्च में शुरू होगा, जिसमें सभी लोगों का रिलीजियन, कास्ट, सब कास्ट का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इस कास्ट बेस्ड सेंसस को करवाने का ऑब्वियस रीजन यही है कि वेलफेयर पॉलिसीज को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आज की इस वीडियो के जरिए हम बिहार के कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अलावा रिजर्वेशन होता क्या है, क्या रिजर्वेशन के असली बेनिफिट दिख रहे हैं और रिजर्वेशन के क्या क्या नुकसान है, इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रिजर्वेशन होता क्या है। भारत में रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन का सिस्टम है, जिसके जरिए हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट पॉलिसीज और पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाती है। रिजर्वेशन के जरिए पास्ट में जो भी बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ होता है, उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। रिजर्वेशन की डेफिनेशन समझने के बाद अब समझते हैं कि भारत में रिजर्वेशन का इतिहास क्या रहा है। भारत में रिजर्वेशन सबसे पहले प्रिंसली स्टेट कोल्हापुर के महाराजा शाहू ने 1902 में नॉन ब्राह्मण और बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन में शुरू की थी। बाद में 1921 में मैसूर ने भी बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन शुरू की थी। इसके बाद 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनल अवार्ड्स के जरिए मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान भी लेकर आई थी। फिर 1942 में वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने सिविल सर्विसेज में 8.5% का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए रखा था। इसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और उसके बाद हमने संविधान में एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स करके रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। ये तो बात हो गई रिजर्वेशन के हिस्ट्री की। अब समझते हैं कि हमारे देश में सच में रिजर्वेशन कोई बदलाव लेकर आया है या नहीं। एनएसएसओ का 2004-05 और पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2017-18 का डाटा शो करता है कि ओबीसीज में एजुकेशन लेवल जनरल कैटेगरी के अर्बन यंग मैन के सिमिलर हो गया है। वहीं बात की जाए शेड्यूल्ड ट्राइब में तो सेंसस 2001 के मुकाबले इनका लिटरेसी रेट 47% था और 2011 में इनमें लिटरेसी रेट 59% हो गया। वहीं बात की जाए शेड्यूल कास्ट की तो सेंसस 2011 के हिसाब से जहां भारत का लिटरेसी रेट 72.99% था, वहीं एससीज में लिटरेसी रेट 66.10% था। वहीं स्टेट वाइज बात की जाए तो शेड्यूल कास्ट में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिजोरम में था जो कि 94% है और बिहार में सबसे लोएस्ट है जो कि 48% है। कई लोगों का कहना है कि आज हम 21st सेंचुरी के इंडिया में हैं और कास्ट सिस्टम इंडिया से खत्म हो चुका है। एससीज, एसटीज और ओबीसीज भी काफी डेवलप हो चुके हैं, इसलिए हमको रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट गलत है। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन गलत जरूर है, क्योंकि आज भी आप इंडिया के किसी भी रिमोट विलेज में चले जाइए और किसी भी दलित से उसकी कंडीशन और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पूछिए तो आपको कोई भी पॉजिटिव चीज सुनने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 2015 तमिलनाडु में दलित फैमिली का घर, गाड़ियां और जानवरों को मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने टेम्पल में घुसने की कोशिश की थी। इसके अलावा हजारों रिपोर्ट्स, सैंपल सर्वे हमें दिखाते हैं कि इंडिया में आज भी एससीज, एसटीज और ओबीसीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन्हीं इश्यूज को आर्टिकल 15 जय भीम जैसी मूवीज ने भी उठाया है। भले ही इन कम्युनिटीज में एजुकेशन लेवल इंप्रूव हुआ हो, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इनमें ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन 2017-18 का आंकड़ा शो करता है कि एससीज में सेकेंडरी लेवल का स्कूल ड्रॉप आउट 21% था, वहीं एसटीज में ये आंकड़ा 22.30% था। तो देखा जाए बेसिक लेवल पे एनरोलमेंट रेशो तो ज्यादा देखा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ता है तो एससीज, एसटीज और ओबीसीज का ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ लोग जो कि इन कम्युनिटीज से हायर एजुकेशन को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी अगर आप गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन देखेंगे तो इनका रेशो काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में रिपोर्ट प्रेजेंट करी, जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी सरकार में 89
सेक्रेटरीज में से मात्र 3 एसटीज को बिलोंग करते थे, 1 एससी कैटेगरी से और ओबीसी से तो एक भी सेक्रेटरी नहीं था। यही नहीं, राज्यसभा में प्रेजेंट किए गए आंकड़ों के अनुसार टोटल 457 सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज में से एससीज, एसटीज और ओबीसीज की संख्या मात्र 12% थी। और कई लोग जो इन ऊंची पोस्ट पे पहुंच भी जाते हैं, उन्होंने भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 2011-12 के अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी कैटेगरीज में से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट एससीज कैटेगरी में पाई जाती है। दूसरी ओर अगर हम जुडिशरी पे नजर डालें तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ने डाटा प्रेजेंट करा, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में जितने हाई कोर्ट्स में जजेस अपॉइंट करे गए, उसमें से 79% अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और मात्र 2% एससीज और माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए दोस्तों, भारत में कास्ट बेस्ड सेंसस करवाना बहुत जरूरी है, ताकि इन कम्युनिटीज के वो लोग जो अपने अधिकारों से आज भी वंचित हैं, उनको उनके अधिकार दिलाए जा सकें। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जिन लोगों को रिजर्वेशन का बहुत ही ज्यादा फायदा मिल चुका है, उनकी रिजर्वेशन काफी हद तक कम कर देनी चाहिए। वैसे आप लोगों का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।